बैठा है। तो बड़ा भाई विचार करने लगा कि छोटा अभी कुंवारा है, कल को उसकी शादी होगी, खर्चे बढ़ेंगे, इसको ज्यादा धन की आवश्यकता है। तो बड़े भाई ने पता क्या किया, अपने ढेर में से 2 टोकरे अनाज के उठाए और छोटे भाई के ढेर में डाल दिए। बोलो शंकर भगवान की। ये बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति भाव था कि 2 अनाज के टोकरे लिए और छोटे भाई के ढेर पे डाल दिया। और अब छोटा भाई आ गया, कहने लगे भैया वो बोरियां तो ले आया, पर एक समस्या होगी। क्या? वो भाभी ने थोड़ा खाना भी रखा था और मुझे याद ही नहीं रही, छूट गया, मैं दोबारा जाना पड़ेगा। तो बड़ा कहने लगा कोई बात नहीं छोटे, तू बैठ, मैं लेकर के आता हूँ। बड़ा चला गया घर और पीछे छोटा बैठा बैठा पता क्या सोचने लगा, देखो अभी तो मैं कुंवारा हूँ, खर्चा भी मेरा कम है, और बड़े भाई की तो शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, और बड़े भाई का खर्चा भी ज्यादा है। तो इसलिए उसने क्या किया कि 2 टोकरे अपने हिस्से से उठाए और बड़े भाई के ढेर में डाल दिए। तो बताओ नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? लेकिन फायदा हुआ दोनों का प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, जो आपस में इसमें बढ़। नहीं तो आज आप देखते हो कि क्या हाल है। एक सोचता है कि मुझे मिल जाए सब कुछ, दूसरा सोचता है कि मुझे मिल जाए सब कुछ। जमीन के लिए झगड़े हो रहे हैं महाराज, कोर्ट कचहरी तक भाई भाई पहुंच रहे हैं। और ये तब होता है कि जब ज्यादा पाने की लालच मन में किसी के आ जाए। और ऐसा होता है महाराज, कई लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं। जैसे एक घर में 2 भाई थे, ऐसे में घर होते हैं। अब पिता की मृत्यु हो गई तो बड़े ने कहा छोटे बंटवारा कर लेंगे। छोटा बेचारा सीधा साधा भोला भाला, उसने कहा ठीक है भाई कर लो, पर बताओ कैसे करने। कहने लगे देख भैया बंटवारे के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, एक कमरा है, एक भैंस है और एक कंबल है। तो ऐसा करते हैं कि घर जो है, ये कमरा जो है वो रात को मेरा और दिन को तेरा। ये कमरा रात को मेरा और दिन को तेरा। कहने लगे ठीक है। तो भाई फिर इसका भैंस का कैसे करें? कहने लगे भैंस का जो मुंह वाला हिस्सा है वो तेरा और दूध वाला हिस्सा मेरा। कहने लगा ठीक है भाई। तो कंबल का क्या करें? बड़े ने सोचा सर्दियां चल रही, तो कहने लगा भैया कंबल रात को मेरा और दिन में तेरा। छोटा कहने लगा ठीक है भैया। अब महाराज बड़ा भाई रात को कमरे में कंबल लेकर के सोता, छोटा बाहर सोता, बिना कंबल के ठंड से ठिठुरता, पूरा दिन भैंस को घास खिलाता, पानी पिलाता, सेवा करता और दूध बड़ा लेकर जाता। पर एक दिन हमारा छोटे का दिमाग ठनका, क्योंकि सच्चाई छूटती नहीं है मानी, कपट ज्यादा देर नहीं चलता है, झूठ के पांव नहीं होते। ये बात ध्यान में रखिए। हम किसी को मूर्ख बना सकते हैं, 1 बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, पर बार-बार नहीं बना पाओगे। महाराज छोटे का दिमाग खनका, उसने सोचा भाई तो मुझे बेवकूफ बना देगा। और एक दिन उसने पता क्या किया, सुबह छत उखाड़ने लग पड़ा। शाम को भाई आया, उसने कहा ए पागल क्या कर रहा है, छत क्यों उखाड़ दी? कहने लगे भैया दिन में कमरा मेरा होता है, मैं जो मर्जी करूं, रात को बना लेना। और दिमाग बड़ा खराब भैया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, कंबल तो है, कंबल से काम चला लेंगे। कहने लगा कंबल कहाँ रखा है? कहने लगे वो पानी की बाल्टी में है। अरे ये भिगो क्यों दिया तुमने? कहने लगे भैया दिन में मेरा होता है, मैं जो मर्जी करूं, सुखा लेना रात को। पहली रात वो बड़ा भाई आज बिना छत के और बिना कंबल के सोया। आज उसे एहसास हुआ कि छोटे भाई को कितना कष्ट हुआ होगा। पूरी रात नींद नहीं आई, रोज की तरह उठा, बाल्टी ली और भैंस से दूध लेने के लिए चल पड़ा। और जैसे वो दूध लेने की कोशिश करे ना, और उसका जो छोटा भाई था वो पता क्या करे, भैंस के मुंह पे डंडा मारे, अब भैंस लात मारे। वो कहने लगा पागल क्या कर रहा है तू? कहने लगा भैया मुंह का हिस्सा मेरा, मैं जो मर्जी करूं। बोलो तब जाकर के उसे होश आई, अक्ल आई, और उसने हाथ जोड़ करके कहा भाई मुझसे बहुत गलती हो गई। चित्रकूट रे श्री राम को मनाने भरत चले, चित्रकूट रे श्री राम को मनाने, राम को मनाने, सीता राम को मनाने,
चलते चलते तमसा नदी के किनारे पहुंचे। कहते हैं कि वहां से आगे बढ़े तो श्रृंगेरपुर में पहुंचे। श्रृंगेरपुर में पहुंचे तो सामने से भरत महाराज जी को आते हुए देखा। निषाद राजा ने सोचा ये तो भरत आ रहा है और मुझे लगता है ये राम जी को वन में भी सुखी नहीं रहने देना चाहता है। उसने अपने सारे जितने भी गांववासी थे सबको कहा, आओ हम सब मुकाबला करेंगे इस दुष्ट भरत का, मर जाएंगे लेकिन इसको यहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम भी देखें ये कैसे हमारे राम जी को कष्ट पहुंचा पाता है। जब तक हमारे शरीर में एक एक रक्त की बूंद है हम इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि जोश बहुत है पर जोश में होश नहीं रहता। और उसी समय एक बुजुर्ग वहां पर थे, बूढ़ू एक कह सगुन विचारे भरते मिले न होए राजा। एक बुजुर्ग थे महाराज, उन्होंने कहा कि अरे इस तरह से जोश में मत आओ। इसलिए बोलते हैं ना बुजुर्गों का होना बड़ा जरूरी। युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश जब आपस में मिलता है तो जीवन में सफलता कदम चूमती है। एक बात आपको कहूं, जा घर नहीं बुढ़ा सो घर डिगम डिगा। बुजुर्ग घर की शान है और उनके पास जीवन का तजुर्बा होता है। जैसे एक बार आपको सुनाओ, एक बुजुर्ग ट्रेन में बैठे थे और 3 लड़के उनका खूब मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने कुछ नहीं कहा और तीनों लड़कों का ध्यान अब महाराज गाड़ी की चेन के ऊपर गया, जो चेन लगी थी ना गाड़ी पर। अब महाराज एक ने कहा, भाई इस जंजीर को खींचने से गाड़ी रुक जाती है। दूसरा कहने लगा, भैया तो आओ रोकते हैं। तीसरा कहने लगा, 500 रुपए जुर्माना है। कहने लगा कोई बात नहीं भर देंगे। कैसे? कहने लगा 150 रुपए मेरे पास है। दूसरा कहने लगा 150 मेरे पास है। तीसरा कहने लगा तो 200 मेरे पास है। कहने लगे हो गए 500। और महाराज उन्होंने जंजीर खींच दी और उसी समय गार्ड आकर के पूछने लगा जंजीर किसने खींची? और तीनों लड़कों ने पता क्या कहा, इस बाबा ने खींची। गार्ड कहने लगा क्यों बाबा, ऐसी क्या आफत आ गई थी तुम्हें? बुढ़े बाबा ने पता क्या बोला, महाराज मैं जंजीर नहीं खींचता तो क्या करता। इन तीनों लड़कों ने मेरे गले में चाकू रख दिया और मुझे मारने लगे और मेरे पास 500 रुपया था, वो 500 रुपया भी निकाल लिया। तीनों लड़के कहने लगे बाबा झूठ क्यों बोलते, हमने कब निकाले तुम्हारे पैसे? कहने लगे महाराज आपको विश्वास नहीं तो इनकी पॉकेट चेक करो। 150 उसने लिया, 150 उसने लिया और 200 उसने रखा है। महाराज तीनों लड़के जो थे अब थर थर कांपने लगे। कहने लगे महाराज बाबा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तब जाकर के बूढ़े बाबा ने कहा इन बच्चों को छोड़ दो, इनकी नादानी की वजह से इन्होंने जंजीर को खींचा है। लेकिन महाराज उन बच्चों को यह पता लगा कि बाबा कम नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, उनके पास जीवन का तजुर्बा है। पहले लोग बुजुर्गों के पास बैठते थे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अब कोई बैठना नहीं चाहता हमारा। हमें लगता है कि भैया बूढ़े हो गए तो हमारे काम के नहीं रहे, पर भैया याद रखिए बुढ़े तो सबने होना है। बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, उनको समय चाहिए कि हमारे बेटा हमारे पास बैठे, हमारी बहू हमारे पास बैठे, हमारे बच्चे हमारे साथ खेले, हमारे पोते पास बैठे। उनको सिर्फ इतना सा, न खाने की कोई लालच होती है कि कोई बढ़िया बढ़िया पकवान दे, बस उनको ये है कि हमसे परिवार हंस करके बात कर ले। वो लोग उस निषाद को मिला है। कहते हैं कि वो निषाद भी भरत जी के साथ जुड़े और वहां से आगे बढ़े, फिर जाकर के भरत महाराज पहुंचे हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने त्रिवेणी स्नान किया और वहां पर एक कुएं की भी उन्होंने स्थापना की है जिसका नाम है भरत कूप। अगर आप त्रिवेणी प्रयागराज में देखा होगा कि भरत कूप नाम का स्थान है। कहते हैं कि अब वहां पर उसकी स्थापना करके महाराज वो भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। भारद्वाज मुनि आज इंद्र को उस भरत जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। डरते डरते पूछने लगे महाराज आपसे एक बात पूछूं, आपके पास भैया रहे थे तो मेरे बारे में उनके क्या विचार थे, मेरे बारे में क्या कह रहे थे? भारद्वाज मुनि कहने लगे बेटा भरत
जितना प्रेम राम तुमसे पहले करते थे ना, उससे कहीं गुना ज्यादा अब तुम उनके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तुम उनके प्रति कुछ मन में विषाद मत रखो। वो जितना प्रेम तुमसे पहले करते थे ना, उससे कहीं ज्यादा प्रेम उनके मन में है। तो बोलते राम जी को वनवास दिलवाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? देवताओं का। कल सुना था ना आपने कि जब भगवान को राजपाट मिलने की बात हुई तो देवताओं को चिंता होगी। उन्होंने सोचा भगवान राजगद्दी में बैठ गए तब तो महाराज बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए सरस्वती माँ से कहा कि माँ कुछ ऐसा करो कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। पर आज इंद्र ने सोचा भैया जिस तन्मयता के साथ, जिस भाव से भरत मनाने जा रहे हैं और राम जी जरूर वापस आ जाएंगे और हमारा कार्य फिर अटक जाएगा, इसलिए कुछ करना चाहिए, भरत को रोकना चाहिए। अब भरत को कौन रोकेगा? तब जाकर के देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, अरे देवताओं याद रखो राम जी वन पर गए, ये राम जी की अपनी इच्छा थी, और भरत राम जी से मिले, ये राम जी की इच्छा है। और अगर आपने राम जी की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया तो आपका पतन हो जाएगा। इसलिए आप भरत को रोको मत, भरत को रोकिए मत। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भक्त शिरोमणि भरत ते, जनी डरपहु सुरपाल। श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं और वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। और भक्त तो भरत जी तो भक्तों के भी शिरोमणि हैं, आप उनसे न डरो। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ देवताओं का हित करने वाले हैं, इसलिए भरत जी को जाने दो। हमारा जैसा सुना तो सब देवता देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करने लगे, क्योंकि भैया जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मन बड़ा दौड़ाता है, लेकिन जब गुरु का डर हृदय में हो तो व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है। इसलिए तो जीना सिखा दिया हो सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया हमको तुम्हारे प्यार ने, इंसान बना दिया हमको तुम्हारे प्यार ने, इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, वो भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। हमको तुम्हारे ज्ञान ने मार्ग बता दिया, तुम्हारे ज्ञान ने मार्ग बता दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। झुक कर किसी को आज तक सजना नहीं किया,
कर किसी को आज तक सजदा नहीं किया, हो झुक कर किसी को आज तक सजदा नहीं किया। वो सर भी मैंने आपके आगे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके आगे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की चकाचौंध में भटका हुआ था मैं, दुनिया की चकाचौंध में भटका हुआ था मैं, ओ दुनिया की चकाचौंध में भटका हुआ था मैं। अब तो गले लगा लो, मन सबसे हटा लिया, अब तो गले लगा लो, मन सबसे हटा लिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोले सतगुरु महाराज जीना सिखा रुद्रानंद महाराज, बोलो सतगुरु महाराज। तो लीजिए भरत चरित्र करि नेमो तुलसी जो सादर सुनी, सिय राम पद प्रेम प्रेमो अवसी होई भव रस विरति। जो कोई भरत चरित्र को नियम से और आदर पूर्वक सुनता है उसके ऊपर भगवान की कृपा सदैव रहती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज ये भरत चरित्र यहाँ पर सुना है। आगे अरण्य कांड की कथा आती है। यहाँ से अयोध्या कांड जो है वो समाप्त हुआ है। भगवान चित्रकूट में बैठे हैं और यहाँ पर एक कथा आती है कि इंद्र का पुत्र है जयंत, और जयंत ने भगवान को देखा। तो भगवान देखो वहां पर वन में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि देखो सीता ने जब से मेरे साथ विवाह किया, मैं सीता को क्या सुख दे पाया। स्त्रियों की कई प्रकार की इच्छाएं होती है, ज्यादा इच्छा यही होती है कपड़ों की, गहनों की, बाकी वो पूरे जीवन का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। सिर्फ दो ही शौक ज्यादा होते हैं, ज्ञानों का और कपड़ों का। और सीता का जब से मेरे साथ विवाह हुआ है, मैं इसे कौन सा सुख दे पाया। तो आज हमारे प्रभु ने पता क्या किया, फूलों के हार बनाए और सीता माँ का श्रृंगार करने लगे। और जयंत ने सोचा ये तो साधारण मनुष्य की तरह लग रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। शंका आ गई मन में और जयंत ने कौए का रूप धारण किया और कौआ बनकर के सीता माँ को चोंच मार दी। माँ के बाजू से रक्त बहने लगा। प्रमाण ने उस तक नहीं की, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा माँ के पेट में लात भी मारता है, तभी माँ कुछ नहीं बोलती।
आज माँ ने कुछ नहीं कहा, क्यों? माँ ने सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो प्रभु से दंड देंगे, इसलिए माँ ने कुछ नहीं कहा। महाराज माँ के बाजू से रक्त बहने लगा। भगवान कहने लगे सीता ये क्या हुआ? कहने लगे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। भगवान ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखा? अभी अभी जयंत चोंच मार करके गया है और भगवान ने एक तिनका एक कुशा उठाई और जयंत को मारी। महाराज आगे आगे जयंत और पीछे पीछे वो कुशा। 3 लोक में गया पर जयंत महाराज जहां भी गया किसी ने रक्षा करनी तो बड़ी दूर की बात है, बैठने को भी नहीं कहा। जयंत बड़ा परेशान है और रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। और नारद जी तो आपको सब पता है कि सारी बीमारियों का इलाज उनके पास होता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जब परेशान देखा जयंत को तो नारद जी का हृदय सिज गया। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। कहने लगे अरे जयंत क्या हुआ? कहने लगे महाराज ऐसा ऐसा हो गया। कहने लगे मूर्ख तुमने ऐसा क्यों किया? कहने लगे मैंने सोचा कोई साधारण मनुष्य है। कहने लगे भैया अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तुझे बचा सकते हैं तो केवल प्रभु श्री राम, और जाकर के उन्हीं की शरण में चला जा। और जाकर के जयंत ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी के चरणों में जाकर के जयंत रोया है, गिड़गिड़ाया है और आकर के हाथ जोड़ करके कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु आपके अतुलित बल महिमा को मैं नहीं जान पाया, अब मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राम जी ने उसके दुख भरी वाणी को सुन करके उसे एक आंख से काना कर दिया। कर्म की सजा भोगनी पड़ेगी, बोलो बांके बिहारी लाल की, पर अगर शरण में आ जाओगे तो सजा कम हो जाएगी। एक अपराधी अपराध करता है तो महाराज वो भाग जाता है, पुलिस उसे पकड़ती है और कठोर सजा मिलती है। और एक व्यक्ति अपराध करता है और अपराध करने के बाद सरेंडर कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि महाराज उस समय मैं क्रोध में था, मुझसे अपराध हो गया, तो सजा थोड़ी कम हो जाती है, पर मिलेगी तो। इस तरह से महाराज आज ये कृपा हुई है जयंत के ऊपर। उसके बाद भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में गए और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत किया। सीता मैया का श्रृंगार यहाँ पर अत्रि मुनि की पत्नी है अनुसुईया। माता अनुसुईया के बारे में आप सभी जानते हैं। कहते हैं कि अनुसुईया माता ने सीता मैया का श्रृंगार किया और फिर पतिव्रत धर्म के बारे में मैया सीता को उपदेश दिया है। क्या कहा? भरता नाथो गुरुर भरता देवता देवता ही सह, भरता तीर्थम च पुण्यम च नारिणा नृपनंदन। कहने लगे देखो बेटी, पति ही स्त्री का स्वामी है और पति ही गुरु है, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट है और पति ही तीर्थ तथा पुण्य है। माता अनुसुईया कहने लगे कि सीते, माता पिता भाई और प्रेमी सभी हित करने वाले हैं, परंतु पति जो है वो असीम सुख देने वाला है। जो पति की सेवा स्त्री नहीं करती है वह स्त्री अधम है। इसलिए प्रत्येक स्त्री का यह कर्तव्य है कि वो पतिव्रत धर्म का पालन करे। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, विधवा होई पाई तरन आई। जो स्त्री पति के अनुकूल कार्य करती है, पति के कहे बिना वो कार्य करती है, तो ऐसी स्त्रियों को विधवा बनना पड़ता है। हर जन्म में महाराज उनको फिर दुख उठाना पड़ता है और ऐसा होता है। आप सभी को मैंने पहले भी कहा कि रिश्ते महाराज जब जुड़ जाते हैं तो उन रिश्तों को बड़ी श्रद्धा से फिर निभाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति की शादी होगी, पत्नी टेढ़ी मिल गई। हमारा जो पत्नी टेढ़ी मिल गई, टेढ़ी मतलब पता कैसी थी? उल्टा चलती थी। अब उल्टी पता कैसे? उल्टा मतलब कि जैसे पति जो बोलता वो बिल्कुल करती नहीं और जो नहीं कहता वही करती। कई बार पति का मन होता है कि आज मैं ये खाऊं तो मजाला बना जाए, और जो नहीं खाना चाहता था वो उसे बनाया जाता था। कहते हैं कि महाराज एक दिन पति समझ गया कि उल्टी चलती है तो उल्टा ही चलाने लगा। अब रिश्ता तो निभाना है हमारा, तो उसको जो चीज चाहिए होती है ना वो पता क्या बोलता, खबरदार आज ये बनाया तो। जैसे मानो आज उसका मन है कि मैं करेला खाऊं तो पता क्या बोलता, खबरदार आज करेला बनाया तो, और वो करेला बनाती। जब उसका मन होता कि मुझे आज खिचड़ी खानी है तो बोलता आज खिचड़ी मत बनाना, वो खिचड़ी बनाती। और ऐसे जिंदगी काट ली।
महाराज बुढ़ापा आया और बुढ़ापे में फिर दोनों हरिद्वार गए, हाथ पकड़ करके डुबकी लगा के नहा रहे और ऐसी लहर आई कि पत्नी पानी में बह गई। और जैसे पत्नी पानी में बह गई तो सारे लोग पकड़ने नीचे दौड़े, पति ऊपर की तरफ भागा। एक कहने लगा कहाँ भाग रहा, मेरी पत्नी पानी में बह गई। कहने लगे तो नीचे जाना, ऊपर क्यों जा रहा? कहने लगे उल्टी चलती थी, पक्का ऊपर गई है। हमेशा उल्टी चलती थी महाराज। तो इसलिए जीवन में हमारा जो रिश्ते जुड़ जाए तो उन्हें निभाइए। या तो किसी के बन जाइए, पहले अपना बना लीजिए, नहीं बने तो भरोसे के बन जाइए। जीवन में तो यही दो तरीके हैं। एक्सीडेंट तब होता है जब एक बोलता है नहीं इस तरफ, दूसरा बोलता है इस तरफ। एक कहता है मेरे तरीके से गृहस्थी चले, दूसरा कहता है मेरे तरीके से गृहस्थी चले। लेकिन जीवन में महाराज यही है कि बस या तो किसी को अपना बना लो और वो अपना ना बने तो उसके बन जाओ। ठीक है भैया, तेरे कहने से चले। इसलिए तो बहुत सारे कई पुरुष ऐसे हैं वो हमारा सरेंडर कर देते हैं। और उनसे पूछो ना कि महाराज ये काम कैसे करना है, तो बोलते हैं इनसे पूछ लो, जैसे बोलती है ना वैसे कर दो। बोलो शंकर भगवान की। और यही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। बोले श्यावर रामचंद्र। जीवन की ये सबसे बड़ी बात है। तो आज यहाँ पर पतिव्रत धर्म के बारे में यहाँ पर माँ सीता को सिखाया। वैसे माँ सीता जैसा पतिव्रत धर्म का पालन कौन कर सकती है? जरा सोचो, विचार करो। जिसने राम जी के लिए राजपाट को छोड़ दिया, क्या वो पतिव्रता नहीं थी? जो राम जी के साथ वन में रहने के लिए, चलने के लिए तैयार हो गई, क्या वो पतिव्रता नहीं थी? पर हमारा मैया सीता को माध्यम बनाया। और ये शिक्षा हम सभी के लिए दी। कथा सुनने के लिए नहीं है, ये कथा जीवन में उतारने के लिए है। आज बहुत सारे घरों में क्लेश रहता है, सभी को पता है। जैसे एक पत्नी थी महाराज, बेचारी बड़ी एक्साइटेड थी। आज पति का जन्मदिन था, उसके क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं, यही नहीं समझ आ रहा है। तो उसने फोन करके पूछ लिया, ये कल आपका जन्मदिन है तो मैं आपको क्या उपहार दूं, क्या गिफ्ट दूं? घर वाला इमोशनल हो गया। पता क्या बोला? अरे तू मुझे उपहार देना चाहती है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तू बस मेरे साथ ना लड़ाई मत किया कर, कभी कभी तो मेरी बात सुन लिया कर, कभी कभी मेरी बात मान लिया कर, मुझे बस यही चाहिए। तो उसने थोड़ा देर सोच के पता क्या बोला? नहीं नहीं, मैं तो आपको गिफ्ट ही दूंगी। बोलो तो भैया जीवन में ऐसा रहता है कि पतिव्रत धर्म का पालन जो स्त्री करती है वो इस लोक में भी सुखी रहती है और परलोक में भी सुखी रहती है। और पति विमुख जो स्त्री रहती है उसको अनेक जन्मों तक फिर विधवा बनना पड़ता है। अनसुईया के भाव को सुनकर के मैया सीता जो थी आशीर्वाद लेकर के फिर आगे वहां से बढ़ी। आगे कथा आती है कि महाराज भगवान चले जा रहे थे तो फिर भगवान का मिलन हुआ। अगस्त महाराज जी के शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्षण। यहां पर गुरु से पहले चेले को भगवत प्राप्ति हो गई है। भगवान का दीदार किया, दर्शन किया और भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ मेरे गुरु के आश्रम में चलिए। और रास्ते में चलते चलते कहा कि प्रभु, एक बार जब मैं छोटा था, बाल अवस्था थी, तो गुरु जी ने मुझे शालिग्राम की पूजा करने के लिए कहा। तो मैं शालिग्राम जी की स्नान करवाने के लिए नदी किनारे चला गया। शालिग्राम देखे ना, अपने छोटे छोटे से होते हैं, गोल गोल। तो मैं शालिग्राम जी को लेकर के अब महाराज गंगा के किनारे चला गया। तो वहां पर जामुन थे और महाराज मेरा जामुन देख करके मन जामुन खाने को हुआ। मैं शालिग्राम को नदी किनारे छोड़ करके जामुन खाने लगा। पानी की लहर आई और शालिग्राम जी पानी में बह गए। मुझे थर थर डर लगा, मैं कांपने लगा कि गुरु जी को जो पता लगेगा तो गुरु डांटेंगे, क्या करूं, कुछ ना समझ आए। तो एक बड़ा सा जामुन लिया और उसी को चंदन का लेप करके सजा धजा करके महाराज उसी को आसन में बिठा करके गुरु जी के पास दे दिए। कहते हैं महाराज अब अगले दिन जो जामुन जो था वो तो सूखने लगा और गुरु जी ने जैसे ध्यान दिया तो महाराज ऊपर से छिलका उतरने लगा। तो गुरु ने कहा कि अरे सुतीक्षण, ये क्या हुआ? कहने लगे गुरु जी क्या हुआ? कहने लगे ये तो सारा गल रहा है।
कहने लगे गलेगा तो नहीं और क्या करेगा गुरु जी, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, शालिग्राम जी गल गए तो हम क्या जाने। बोलो शंकर भगवान की। आप रोज जल चढ़ाते हो, रोज पानी देते हो, अब गल गए तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो गुरु जी ने महाराज उसी समय मुझे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुमने मेरे भगवान को पानी में बहा दिया, अब मेरे भगवान को मेरे पास लेकर क्या। और मैंने भी कह दिया, प्रभु आपको पत्थर नहीं, आपके सामने असली भगवान को लेकर के मैं आऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तब सुतीक्षण फिर गए और महाराज अगस्त मुनि जी के आश्रम में भगवान को लेकर के पहुंचे हैं। फिर भगवान ने अगस्त मुनि जी से पूछा कि हे प्रभु अब मैं कहाँ पे रहूं। तो अगस्त मुनि जी ने कहा कि महाराज आप पंचवटी में जाकर के रहिए। हे प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तेहि नाम, दंडक वन पुनीत प्रभु करो, उग्र शाप मुनिवर हर हर। और भगवान पंचवटी में आकर के पहुंचे हैं। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरति पंच वटी नियराई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। एक बार प्रभु सुख आसीना, श्री राम जय राम जय राम। लक्ष्मण बचन कहे चलहीना, श्री राम जय राम जय राम। हो सुर नर मुनि सराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु के नाई। श्री राम जय राम जय राम। कहो ज्ञान मेरा देवर माया, श्री राम जय राम जय राम। हो कहूँ सो भगति करूँ जय दाया, श्री राम जय राम जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जात हुए चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। सियावर राम जय जय राम, 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 सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय क्या। ये कल की कथा में हम सुनेंगे। कल भिलनी माई का प्रसंग बड़ा सुंदर है, हम सुनेंगे। कल बजरंगबली महाराज जी का भी दर्शन होगा। और संजोग देखो ऐसा बनेगा कि कल मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा भी हम लोग सुनेंगे। ये संजोग भी बड़ी कृपा से बनते हैं। तो इसलिए अभी हमारे पास 2 दिन शेष हैं और 2 दिन बड़े विशेष हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कल सभी आइएगा और बाकियों को भी कहिएगा। और यहाँ पर हमारे बीच आज यहाँ पर पहुंचे हैं हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री रमेश राणा जी और उनके साथ मैडम सरला जी। और एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। श्री सुरेंद्र कौंडल जी और डॉक्टर सुरेश शर्मा जी और साथ में उनकी श्री प्रोफेसर देव कला जी। मैं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई जी के लिए। और आप गगरेट हलचल के नाम से जो चैनल चलाते हैं, मैं देख रहा हूं कि रोज आप इस कथा को लाइव के माध्यम से भी और समाचार पत्रों के माध्यम से भी दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गगरेट हलचल मतलब सारी गतिविधियां जो है वो आप इनकी यहाँ पर उस चैनल पर देख सकते हो। और मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी होती है और देख करके बहुत अच्छा लगा कि इनके चैनल पर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं
वो सारे कवरेज जो है वो ये सबसे ज्यादा से ज्यादा करते हैं। नहीं तो आजकल हमारा धार्मिक कार्यक्रम को कोई दिखाना नहीं चाहता, बस थोड़ा सा दिखा देंगे, बाकी लड़ने की वो वीडियोस होगी, हाँ झगड़े की वीडियोस होगी, बाकी सारी होंगी, लेकिन धार्मिक नहीं होगी। लेकिन ये हर जगह पर आप कवरेज करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहले दिन से ही आप महाराज इस कथा को कवर कर रहे हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से भी कथा दूर दूर तक पहुंच रही है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और आप बुलंदियों को छुएं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल ठीक 10:30 बजे हमारी कथा शुरू होगी, आप सभी आइए और बाकियों को भी कहिए। बड़े सुंदर सुंदर कथा, 2 दिन की कथा हमारी है, तो जो बची है बड़ी विशेष है और हम गागर में सागर भरेंगे। भोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो पिछले जन्म मोहे शाम न मिलिया, पिछले जन्म मोहे शाम, इस जन्म विच पावांगे असी राधे 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 राधे। और ये मनुष्य चोला इसीलिए मिला है, पिछले जन्म मोहे शाम न मिला, इस जन्म विच पावांगे। और मिलेगा कैसे? राधे राधे गा करके। तो आइए भाव से गाइए। हो पिछले जन्म मोहे शाम न मिलिया, हो पिछले जन्म मोहे शाम न मिलिया, हो इस जन्म विच पावांगे असी राधे 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 गावांगे, असी राधे 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 गावांगे, असी राधे 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 गावांगे।
जिंदगी मौजा करने तेरा गुनगान जिंदगी मौजा करने